भिखमंगे नहीं बनना चाहते, कमा के खाना चाहते हैं, धंधा करके खाना चाहते हैं। हमें काम चाहिए। मारे पे चाहे अपने बालक पिटवा लो, 500 रुपये गाड़ी दे दो। तो इस मनरेगा पे कर लो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कितने रोजगार पैदा करे जाते मौजूद है यहाँ। इससे छोटे किसान को भी जोड़ा जाता है शिवानी ब्लॉक में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो है किसान मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 25 तारीख से जो है किसानों का विभिन्न मांगों को लेकर धरना चल रहा हुआ है। और इनके साथ साथ जो है वो मनरेगा मजदूर भी यहाँ से धरने में पहुंचे हैं। और आज जो है वो जो मजदूरों का संगठन है CITU, उसका 52वां स्थापना दिवस भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या इन मजदूर किसानों की मांग मुद्दे हैं, किन समस्याओं के निवारण के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। आइए जानते हैं। संघर्षों को तेज करने का संकल्प लिया जा रहा। नाम स्थापना दिवस के कुछ मसलों पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज के दिन आप जिस सवाल को लेकर खड़े हैं, बैठे यहां पे, नरेगा का कानून, नरेगा का काम हमारे गांव में चालू हो, यह कानून भी इस देश के अंदर यह लाल झंडे की बदौलत ही बढ़ पाया। मुझे आज भी याद है, इस देश के अंदर 1992 में पहली बार CITU ने मजदूरों, छात्र और युवाओं की एक राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन, देश के स्तर की, वो कलकत्ता में आयोजित की। और उसी कन्वेंशन के अंदर इस देश के तमाम नागरिकों के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए रोजगार की गारंटी हो, सबके लिए सम्मान मजदूरी की गारंटी हो। इस बात को लेकर यह कन्वेंशन आयोजित की गई। उसके बाद से लगातार CITU अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर देश में अभियान चलाती रही, धरना प्रदर्शन आयोजित हुए। और जब 2004 में देश की पार्लियामेंट के अंदर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, यूपीए की 62 MP थे कम्युनिस्टों के लाल झंडे के, उसी समय पर 5 अगस्त 2005 को, 23 अगस्त 2005 को यह नरेगा का कानून देश की पार्लियामेंट में पास हुआ था। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की मोहर लग के नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्या था इस कानून के अंदर? इस कानून के अंदर मुख्य बात एक ही थी, और खास करके CITU के पूर्व संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष, मजदूरों के बहुत बड़े नेता
जैसे हमारे बीच में नहीं है आज कामरेड प्रभात, वो तो हमेशा एक बात कहते थे कि जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास खान कारखाना नहीं है, ऐसे लोग चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन तमाम लोगों को ये अफसर संतरी मंत्री बेशक अपने बालक पिटवा ले, लेकिन बदला में गाड़ी मिलनी चाहिए। ऐसा कानून बने या बात पर भाग क्या करता। और आखिरकार ये कानून बना देश में 17 साल हो लिए इस कानून में बने में। 17 साल बाद भी यो कानून लागू करवाने खातर एक बार नहीं, महीने में 10-10 बार इन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े हैं। आज तेल की कीमत बढ़ जाओ, रात में 12 बजे बड़ी कीमत लागू हो जाएगी। आज गैस की कीमत बढ़ जाओ, तड़के सिलेंडर भरवाना पड़ जा, बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। आज रेल का बस का भाड़ा बढ़ जाओ, तड़के बैठना पड़ जा, रेल में बड़ा भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब लोगों के लिए, बेजमीने लोगों के लिए काले हाड करणीय मानसा खातर जो कानून बना था नरेगा का, वो आज तक भी इस देश के अंदर ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। आज भी उसको लागू करवाने के लिए धरने प्रदर्शन, लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या होगा। क्यों है ये चीज, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप याद करोगे 2014 में अच्छे दिन का वादा करके जो मोदी साहब प्रधानमंत्री बना था, और जो प्रधानमंत्री की शपथ लेने खातर लोकसभा में गया, संसद के अंदर भीतर बढ़ा, माथा टेक्या था के निवला यो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। आंसू बहाए थे, भावुक हुआ था, लेकिन पहली बार इसके प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नरेगा के कानून को यह बंद करना चाहता था। पार्लियामेंट के अंदर कम्युनिस्टों ने विरोध किया कि यह बंद नहीं होना चाहिए। जब कम्युनिस्ट बोले
तो कांग्रेसियों ने भी बोलना पड़ा। जब क्या कहा था इस मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर, बोला ये खड्डे खोदन की जो योजना है कांग्रेस के राज की, मैं इसको बंद करना चाहता था, लेकिन ये कुछ कम्युनिस्ट भाई, ये कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं भी इस स्मारक के ऊपर, इन गड्ढों के ऊपर खड़ा होकर ढोल बजाता रहूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वो 14 में बंद करना चाहता था, इस कानून को बंद नहीं कर पाया। लेकिन ये बंद कौन सा तरीका अपना लिया बंद करने का? नरेगा के कानून को खत्म करने का तरीका कौन सा अपना लिया? अब तरीका अपना लिया कानून में, पार्लियामेंट में कानून बना के बंद करने की बजाय दूसरे तरीके से बंद करो। और वो दूसरा तरीका क्या अपनाया? बजट बढ़ाना चाहिए था, नरेगा का बजट घटा दिया, हर साल घटाया जा रहा है। पहले आपने देखा था कभी जहां 500 मजदूर, 1000 मजदूर पूर्व जिसे काम में लाग रहे हो नरेगा में, और उनकी गाड़ी जाति के आधार पे यह था कभी नहीं। इन्होंने चिट्ठी जारी करके नरेगा की मजदूरी को जाति के आधार पे 2 भागों में बांट दिया। मजदूरों के बीच में फूट पैदा करने के लिए। न केवल इतना भर, परसों सरसा के गंगा गांव में मेरी बात हुई वहां के साथियों से, मेरा काम पर गए थे, 2 घंटे बैठ के उल्टे आ गए। वह कहते नुलायत को नहीं चल ली, ये सारे गामरा गाड़ी उड़ात 5 दिन हो गए मजदूर निकले, मजदूर जाए काम पर उल्टा आ जाए। क्यों? ना ऐप को नहीं चल ली। एक दिन ये बड़ुआ ने फेसबुक पर चला रहे थे लाइव, काम पर गए, उल्टे आगे, बोला क्यों? बोला ऐप को नहीं चल ली। यह ऐप किसका हाथ में है? मेहट का हाथ में कोनी, सरकार का हाथ में है। जीमा होगी चलावेंगे और जीमा होगी जिद उसकी नाशबंद कर देंगे। चम चक्कर काट दे हंडा जाओ, ये ऑनलाइन बहाना है। असली बात यह है कि ये मजदूरों के हाथों पे डाका मारने की योजना है। ये कानून को खत्म करने की योजना है सरकार की। सच्चाई ये। इसलिए भाई आज के दिन एक लड़ाई
सबकी ये बनती है कि नरेगा का कानून हर गांव में, हर गली मोहल्ले के मजदूर को नरेगा के अंदर काम मिलना चाहिए। और ये काम देने के लिए वही प्रभात वाली बात दोहरा रहा हूं। यो एसडीएम, यो बीडीओ, यो एबीपीओ, यो डीडीपीओ, इस हल्के का एमएलए मारे पे चाहे अपने बालक पिटवा लो, 500 रुपये दिहाड़ी दे दो, हमें काम करने अधिकार। हाँ, भिखमंगे नहीं बनना चाहते, कमा के खाना चाहते हैं, धंधा करके खाना चाहते हैं। हमें काम चाहिए या लड़ाई तेज होनी चाहिए, इसके लिए अपन इकट्ठे होके। हमारे साथ यहाँ मजदूरों के नेता हैं कुलदीप सिंह, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ मनरेगा के जो मजदूर है वो क्यों इकट्ठा हुए। हाँ जी, नमस्कार जी। क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ मनरेगा के मजदूर? आज ये जो शिवानी ब्लॉक के अंदर जो मजदूर इकट्ठा हुए हैं, ये मुख्य जो इनका जो है कि आप मनरेगा के तहत बार बार डिमांड करने के बावजूद भी काम नहीं दिया जा रहा। अगर काम अगर दे भी दिया जाता है तो ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ है, जिसकी वजह से कभी शाम को ऐप बंद हो गया, कभी सुबह बंद हो गया, और काफ़ी गांव तो ऐसे है कि जहां नेटवर्क की समस्या के चलते 5-5, 6-6 दिन में स्ट्रोल निकले हो गए, लेकिन एक दिन की भी हाजिरी वो नहीं लग पाई है। और मजदूर साइड पे चले जाते हैं और खाली हाथ मजदूरों को घर लौटना पड़ता है। इन तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम किया गया है, इसके साथ साथ ऑफलाइन भी प्रावधान किया जाए, ताकि मजदूरों को नेटवर्क की समस्या के कारण खाली हाथ घर ना लौटना पड़े और उनको काम मिल सके। आप अभी जो यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो जो प्रशासन है उससे किस तरह का सहयोग मिल रहा है, किस तरह का रवैया जो सामने आ रहा है? अभी यहाँ सुबह 10 बजे से हम बैठे हैं। यहाँ एसडीएम साहब को बार बार हमने बात की है, लेकिन यहाँ एसडीएम साहब भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी है, बीडीपीओ जिसका जुम्मे है मनरेगा का काम, एबीपीओ है, वो एबीपीओ की भी और बीडीपीओ की भी कई जगह एडिशनल ड्यूटियाँ है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ बीडीपीओ के ये हालात है कि एक महीने में एक दिन ही आ पाता है और वो सौभाग्य से बात नहीं हो पाती। ज़्यादातर मजदूरों को तो यह भी पता नहीं है कि यहाँ बीडीपीओ बैठता भी है कि नहीं बैठता है। तो हम मांग करते हैं सरकार से भी कि यहाँ पर अधिकारियों की भी व्यवस्था की जाए। अगर आज आपकी बातों को, मांगों को नहीं सुना जाता, नई समस्याओं का निवारण होता, तो आगे का आंदोलन किस तरह रहेगा? निश्चित तौर पर अगर सरकार प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता तो हम आगे के आंदोलन को और तेज करेंगे, बड़े हिस्से में मजदूरों के बीच में जाएंगे और यहाँ हम अनिश्चितकालीन धरना लगाना पड़ा तो भी हम अनिश्चितकालीन धरना भी यहाँ लगाने को मजबूर होंगे। हमारे साथ यहाँ जो हल्के के पूर्व विधायक हैं ओम प्रकाश गौरा जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं इस धरने में, इस प्रदर्शन में, तो हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार जी। आज ये जो लगातार इस ब्लॉक के अंदर हम देख रहे हैं कि कई दिनों से किसानों का धरना चल रहा है, आज जो मनरेगा के मजदूर बैठे हुए, तो जो सरकार है उसकी किस तरह की नीति है जो सामने आ रही है? आज का जो ये धरना प्रदर्शन है ये C2 की तरफ से है और इसमें जो मनरेगा से संबंधित मजदूर है उन्होंने धरना दिया है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इस मौजूदा गूंगी बहरी सरकार ने मजदूरों के हितों को कुचलने का काम किया है। मनरेगा के जो मजदूर हैं, ये इनकी डिमांड है कि जो मजदूरी है उसके रेट बढ़ाए जाएं और दूसरा मजदूरों के जो दिन निश्चित कर रखे हैं वो भी लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। और एक जो बायोमेट्रिक सिस्टम किया है हाजिरी का, वो भी गलत है, वो इन पर नहीं थोपा जाना चाहिए। हम आपसे एक बात पर और चर्चा करना चाहेंगे कि आज देश में और प्रदेश में जिस तरह बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लगभग 35% के करीब पहुंच गई है, दूसरी तरफ जो है वो महंगाई और जो तमाम अन्य जन सुविधाओं में भी सरकार लगातार कटौती कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार ने जो वायदे करके आई थी, उन वायदों में से एक भी वायदे को पूरा नहीं किया है। इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कितना रोजगार दिया वो सब आपके सामने है। और दूसरा, इस मौजूदा सरकार में, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो,
डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ाने का काम किया है। आज डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने के कारण आम आदमी पीड़ित है और किस तरह से एक गृहिणी रसोई के अंदर की जो चीज़ें हैं वो सभी के रेट बढ़ चुके हैं, वो भी पूरी तरह से दुखी और परेशान है। इसलिए इस सरकार से हम मांग करते हैं कि मौजूदा समय में जो डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। इनकी पॉलिसी क्या है? एक बार खूब रेट बढ़ाएंगे और फिर कुछ रेट डाउन करके वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम किया है, सार्वजनिक उपक्रम अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हिस्सेदारी जो भारत सरकार की है वो इन्होंने बेचने का काम किया है। बड़े बड़े प्रतिष्ठान, चाहे वो LIC हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे दूसरे प्रतिष्ठान हो, उनके या तो ठेके पर दिया गया है या बेचने का काम किया है। अब इस गूंगी बहरी सरकार को मौजूदा जो नीति है वो किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, युवा सभी वर्गों के लिए विनाशकारी है। इनकी केवल एक ही नीति है, जात पात धर्म पर बांटने का काम करो और सरकार में जो ना वोट पाने का काम करो सरकार के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।